तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड 10 पे हमने देखा था कि हमारे डोगुन को वहां पर एक वर्ल्ड के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो वहां जैकून जो होता है जब उस वर्ल्ड के अंदर बंद हो जाता है तो वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर किस तरह से हमें ट्रीट किया जा रहा है। ये तो यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड की जो टॉर्चरिंग सिस्टम है इसको यूज कर रहे हैं, यानी कि मिलिट्रीज में जब हमें दूसरे कंट्री के स्पाइस को पकड़ा जाता है तो वहां पर इस तरह से उन सभी को टॉर्चर किया जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर हर किस्म से टॉर्चर होने के लिए तैयार किया गया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर स्पाई के मिशन ही करता रहा हूँ। इसी वजह से मुझे यहाँ पर हर किस्म से टॉर्चर्स को बर्दाश्त करना सिखाया गया है और मैंने यहाँ पर वहां पर भी इस तरह के वर्ल्ड्स के अंदर रहना सीखा हुआ है। तो मेरे लिए यहाँ पर ज्यादा मुश्किल तो नहीं होने वाला, लेकिन इसके बावजूद मुझे 3 दिन के लिए इसके अंदर रहना है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। पिछले अगले 3 दिन के लिए ना तो मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, ना यहाँ पर लेट सकता हूँ, ना ही यहाँ पर ध्यान से ठीक से सो सकता हूँ, क्योंकि खड़े रहते हुए सोना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप यहाँ पर अपनी पाँव के ऊपर खड़े रहते हैं और यहाँ पर आपके पाँव दुखना शुरू हो जाते हैं। इस तरह का टॉर्चर जो है वो स्पाइस को यहाँ पर मेंटली और फिजिकली तोड़ने के लिए होता है, क्योंकि खड़े रह रहकर उनकी टांगे दर्द करना शुरू हो जाती है, जिससे वो दोबारा खड़े नहीं हो पाते और साथ ही यहाँ पर उनको भूख प्यास लगती है और जहाँ पर उनको जो खाना पीना नहीं मिलेगा और वो अंधेरे में यहाँ पर पूरे 3 दिन के लिए खड़े रहेंगे और उन्हें यहाँ पर नींद भी पूरी नहीं होगी, तो यहाँ पर उनका दिमाग काम करना छोड़ देगा। एक बार मुझे यहाँ पर ठीक होने दो, मेरे बाजू को हील हो जाने दो, उसके बाद इन सभी लोगों इन सभी कमीनों को यहाँ पर मैं चुन चुन कर पीटने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 1 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा जैकून जो होता है उसे वहां पर पूरा 1 दिन हो चुका होता है, लेकिन जैकून को वहां पर समय के बारे में कुछ नहीं पता होता कि अंदर कितना वक्त गुजर चुका है। तो जैकून कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद 1 दिन गुजर चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं रह रहा। थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पर नींद आती है और मुझे ये नहीं पता कि नींद कितनी देर की होती है। हो सकता है कि वो कुछ सेकंड्स की हो सकता है कि वो कुछ घंटों की हो, क्योंकि यहाँ पर मैं खड़े खड़े मेरे पैर दुखना शुरू हो गए और मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए खड़ा नहीं रह सकता। मेरे पाँव ऐसे जैसे नम हो चुके हैं और मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए सो भी नहीं सकता, क्योंकि खड़े रहकर सोना जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि मैं अपने बाजू फैला सकूं, बाजू सीधे कर सकूं या फिर यहाँ पर नीचे बैठ सकूं। ऊपर से उसे वहां पर भूख लगी होती है, तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। सुबह के वक्त में खाना भी ठीक से नहीं खाता, क्योंकि वो खाना बहुत ज्यादा गंदा होता है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि 3rd प्लाटून के अंदर वहां पर ली सुंजू को बहुत ही बुरी तरह से मार पड़ी होती है। ली सुंजू को प्लाटून लीडर अपने साथियों के साथ मिलकर बुरी तरह से पीट रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी उस कमीने जैकून का साथ देने की, तुम जहां पर उसके साथ मिले हुए हो, तुम दोनों एक जैसे हो। तो वो कहता है लेकिन नहीं, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूं, और साथ ही वो उसके पांव पर मारता है, जिससे वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो प्लाटून लीडर उसे कहता है कि तुम सभी लोगों को इस बारे में समझ आ गई होगी कि अगर कोई भी यहाँ पर प्लाटून लीडर के खिलाफ जाएगा, यहाँ पे किसी ऐसे बंदे का साथ देगा जो प्लाटून लीडर के खिलाफ होगा, तो उसका यही हश्र होने वाला है। इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो। और इसी के साथ ही वो ली सुंजू को वहां पर और बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त घुटना मारता है, जिससे हमारा ली सुंजू वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि मिस्टर प्रेसिडेंट भागता वहां पर बीच में आ जाता है और कहता है कि बस करो, तुम यहाँ पर इस बेचारे को क्यों मार रहे हो। और इसी के साथ प्लाटून लीडर वहीं पर प्रेसिडेंट को भी किक मारता है, जिससे वो बेचारा भी वहीं पर गिर जाता है और उसे कहता है तुम कमीने को क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को प्रेसिडेंट कहते हो, तुम यहाँ पर सच में एक प्रेसिडेंट बन गए हो। और इसी के साथ ही वो अपने गुंडों से कहता है कि इन दोनों को पीटो, और वो इन दोनों को वहां पर बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि मास्टर पार्क इंजे जो होते हैं वो अपने पास से पैसे निकालते हैं और पैसों के वहां पर बैग बनाते हैं। वो जूतों के बैग के अंदर पैसे डालकर उनके 3 बैग बनाकर उनसे कहते हैं कि ये लो, ये तीनों बैग्स जो हैं वो तुम्हें यहाँ पर उन लोगों को पहुंचाने जिनका मैंने तुम्हें एड्रेस दिया है, उन तीनों के पास सेफली ये पहुंचा देना। हर बैग के अंदर सेम अमाउंट के पैसे हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर सेम अमाउंट ही हर किसी बंदे को देनी होगी। तो क्या तुम ये कर लोगे। पाकवान अपने भाई योम से कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर से जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन साथ उनकी नजर वहां पर नीचे एक रेट के ऊपर पड़ती है, नीचे बॉक्स के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। तो अपने फादर से पूछते हैं कि फादर ये पैसे किसके लिए। तो वो कहता है कि ये भी किसी को देने के लिए। तो योम कहता है लेकिन ये कुछ ज्यादा रकम नहीं है। तो फादर उसे कहता है कि हर बंदे की अपनी एक कीमत होती है, और जहां पर हम लोग जिसको ये देने वाले हैं उसके बदले में हमें यहाँ पर बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, यानी उसके हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर इतने पैसे देने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, जाकर ये बॉक्सेस डिलीवर करके आओ। और इसी के साथ ही वो दोनों भाई जो होते हैं गाड़ी में वहां पर से निकल आते हैं। वहां पर से रास्ते में आते हुए जो छोटा भाई योम होता है वो पार्क से पूछता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि हम लोग यहाँ पर इन सभी लोगों को पैसे क्यों देते हैं, आखिर इन सभी लोगों को पैसे देने का क्या फायदा है, ये सभी लोग तो हमारे काम नहीं आते। तो ये बात सुनने के बाद उसका भाई उसे कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पर हमारे काम आते हैं, तुम्हें यहाँ पर अंदाजा नहीं है कि ये लोग किस तरह से हमारे काम आते हैं। सबसे पहले वो लोग वहां पर डायसान सिटी के वेलफेयर डिपार्टमेंट वर्कर के पास जाते हैं, तो वो उसे पैसे का बैग देते हैं और उसका भाई उसे बताता है कि हम लोग इसे पैसे इसलिए देते हैं ताकि यहाँ पर गवर्नमेंट के पास हमारे फंड्स को मंजूर करवाता रहे, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी वेलफेयर फैसिलिटी के नाम पर बहुत सारा फंड मिलता है जो गवर्नमेंट देती है। वो वाला काम जो है वो ये बंदा करता है। और उसके बाद वो लोग वहां पर से सीधा जाते हैं पुलिस चीफ के पास और जाकर उसे 150 पैसे देते हैं। तो पाकवान उसे बताता है कि हम लोग इसे इसलिए पैसे देते हैं ताकि अगर हमारे खिलाफ जो कोई आवाज उठती है तो ये उसको शांत करवा दे, या फिर हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट ही ना लिखे, या फिर हमें पहले यहाँ पर बता दे कोई हमारे खिलाफ यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए गया है।
फिर साथ ही तीसरे नंबर पर वो लोग वकील के पास जाते हैं, जाकर उसे पैसे देते हैं और वो उसे बताता है कि हम लोग इसे पैसे इसलिए देते हैं ताकि अगर कोई हमारे पर केस करता है तो ये कानूनी तौर पर उसको वहां पर चुप करवाते हैं और हमारे कानूनी मामलात को यही हैंडल करता है। लेकिन वकील काफी कमीना होता है, तो वो उनसे कहता है कि ये जूते तो काफी ज्यादा अच्छे और महंगे लगते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर एप्पल खाने का दिल खा रहा है, अगली बार अपने बाप से कहना कि मेरे लिए यहाँ पर एप्पल्स भेज दे। तो इस बात से पाकवान जो होता है काफी गुस्सा आता है, फिर साथ ही से कहता है ठीक है सर, मैं यहाँ पर आपके लिए एप्पल लेकर आऊंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये कमीने लोग, इन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से पैसा ऐंठते रहेंगे। और साथ ही उसने वहां पर उन पैसों के अंदर से एक गड्डी पैसों की निकाल ली होती है और अपने भाई से कहता है कि ये लो अब मजे करेंगे। तो वो कहता है ये क्या, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, क्या डैड ने तुम्हें दिए हैं? तो वो कहता है नहीं, डैड ने नहीं दिए, बल्कि मैंने यहाँ पर इन पैसों के अंदर से निकाले हैं जो डैड ने यहाँ पर इन लोगों के लिए भिजवाए थे। अब मैं रिश्वत के पैसों के अंदर से एंजॉय भी नहीं कर सकता, मैं पहले भी ये काम कर चुका हूँ, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि हम दोनों भाई मिलकर एंजॉय कर सके। चलो चलकर किसी जगह के ऊपर मीट खाते हैं और साथ ही वाइन पीते हैं। यहाँ पर से नेक्स्ट रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर पाकवान जो होता है स्पेशली वहां पर एक राइस बॉल बनाता है जिसके अंदर मीट लगाकर वो अपने भाई को खुद अपने हाथों के साथ खिलाता है और कहता है खाओ खाओ मेरे छोटे भाई से खाओ, इसे खाकर तुम्हारी बॉडी शॉडी अच्छी बनेगी। फिर साथ ही वहां पर दोनों इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ ही योम उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर सीरियस हो? वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो योम उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उस लड़के जैगून की बात कर रहा हूँ कि क्या तुम वाकई में सीरियस हो कि प्लाटून लीडर वहां पर जैगून से फाइट कर लेगा? तुम्हें नहीं लगता कि वहां पर इन दोनों की फाइट जो अनफेयर होने वाली है? तो वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है कि इसमें डरने की क्या बात है, मुझे लगता है कि प्लाटून लीडर जो है वो यहाँ पर जैगून को आसानी से हरा देगा। 3 दिन के बाद में पता है कि उसकी क्या हालत होने वाली है, वो ना ठीक से सोच पाएगा ना ठीक से चल पाएगा, तो वो यहाँ पर क्या फाइट कर पाएगा। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। एक तो प्लाटून लीडर उसको हराकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल कर लेगा और सभी लोग उससे डरना शुरू कर देंगे, और दूसरा हम लोग उस लड़के को ठिकाने लगा देंगे। तो वो लड़का हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करने की शपथ लेता है, तभी हम लोग उसे यहाँ पर रखेंगे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। तो हमारा जैगून कहता है कि हो सकता है कि मुझे यहाँ पर 2 दिन गुजर चुके हैं, क्योंकि मेरी हालत जिस तरह से हो चुकी है मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं। साथ ही हमारा जैगून वहां पर क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसी वजह से वो खानों के नाम ले रहा होता है। वो खानों के नाम ले लेकर अपनी भूख मिटा रहा होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खानों के नाम लेकर ही अपनी भूख मिटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर खाना नहीं मिलने वाला। साथ ही वो सोच रहा था कि मेरे जिंदा रहने की वजह क्या है, मुझे यहाँ पर इस बारे में सोचना होगा, वरना मैं यहाँ पर मेंटली अपने आप को मार डालूंगा। इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर फाइट क्यों कर रहा हूँ। मैंने आर्मी को ज्वाइन की, बचपन से आर्मी को ज्वाइन किया और उसके बाद बहुत सारे मिशन को पूरा किया जहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग मिशन थे, लेकिन अब मेरे जिंदा रहने का क्या मकसद है। और इसी के साथ ही वहां पर उसे सान्ना याद आती है, तो वो कहता है कि सान्ना, अभी तक मैंने उससे ये नहीं पूछा कि क्या वो मेरे साथ डेट पर जाएगी, अभी तक मैंने उससे ये नहीं पूछा क्या मेरे साथ किसी जगह के ऊपर डिनर के लिए जाएगी। मुझे लगता है कि एक बार मैं यहाँ पर से बाहर जाऊं तो उसके बाद मैं जाकर साना से डेट के लिए जरूर पूछूंगा, मुझे इसमें बिल्कुल भी रेट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा जैगून जो होता है वहीं पर अपनी बातें करता करता वो सब कुछ सोचता सोचता वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर अभी तीसरा दिन आना बाकी है, तो 3 दिन के बाद हमारा जैगून की क्या हालत होगी, और 3 दिन के बाद जब वो यहाँ पर से निकलेगा तो क्या वो प्लाटून लीडर को हरा पाएगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।